इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स देखने जा रहे हैं, हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बीइंग प्लस V3। हैविंग से संबंधित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ये जो हैविंग V3 है और बीइंग V3 है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके यूज़ से हम जटिल वाक्यों को कम शब्दों में काफ़ी आसानी से बोल पाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है इनका, तो इनके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही समय में दो काम करता है। ठीक है, एक ही समय में ना कहें बल्कि यूँ कहें कि जो ही एक काम समाप्त होता है उसके ठीक बाद दूसरा काम वह करता है। जैसे दांत मांजकर मैंने नाश्ता किया। ओके, तो पहले काम हुआ दांत मांजने का, दांत साफ करने का, और फिर दूसरा काम हुआ नाश्ता करने का। ठीक है, तो पहला काम मैंने दांत मांजा, दूसरा काम उसके बाद क्या किया, नाश्ता किया। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही है, तो इस दशा में हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस सेंटेंस को देखिए, यह मशीन बंद करने के बाद वह स्टार्ट करो। ओके, या फिर यह मशीन बंद करके वह मशीन स्टार्ट करो। तो पहले एक काम होगा, फिर उसके ठीक बाद दूसरा काम होगा। सब्जेक्ट जो होगा, दोनों कामों को करने वाला वह एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ करते हैं। तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसमें हम सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हम हैविंग के ठीक बाद रख देते हैं। जो काम है वह थर्ड फॉर्म में आता है, हैविंग के बाद यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हैविंग से रिलेटेड फ्रेज हो गया, आप कह लीजिए हैविंग प्लस V3। और उसके बाद जो शेष सेंटेंस बच जाता है, कंप्लीट सेंटेंस बचता है, ठीक इसके बाद रखते हैं। जैसे दांत मांजकर मैंने नाश्ता किया। ठीक है, तो जो पहला काम हुआ दांत मांजकर या फिर दांत साफ कर, इसको हम हैविंग प्लस V3 से लिखेंगे। मीन्स हैविंग ब्रश्ड द टीथ, हैविंग ब्रश्ड द टीथ यानी दांत साफ करके मैंने नाश्ता किया, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। हैविंग ब्रश्ड द टीथ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ओके, यह दूसरा सेंटेंस लीजिए, यह मशीन बंद करने के बाद वह स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, यह मशीन बंद करना है। ओके, तो पहले इस चीज़ को हम लिखेंगे, हैविंग से शुरू करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैविंग स्टॉप्ड दिस मशीन, इस मशीन को बंद करके स्टार्ट दैट वन, वह वाला स्टार्ट करो। ओके, इस सेंटेंस को देखिए। एक और सेंटेंस देखिए, यह मकान बेचने के बाद हम लोग गांव चले जाएंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यह मकान बेच करके हम लोग गांव चले जाएंगे। मीन्स हैविंग सोल्ड दिस हाउस, यह मकान बेचने के बाद यह पहला काम होगा। दूसरा काम होगा गांव जाने का, बाद में होगा। तो जो पहले काम हुआ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे, हैविंग सोल्ड दिस हाउस वी विल गो टू द विलेज, यानी यह मकान बेचने के बाद हम गांव चले जाएंगे। ठीक है, तो हैविंग और V3 का, ये हैविंग V3 और सेंटेंस, हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस का यह पहला यूज़ है। एक दूसरा भी यूज़ देखिए, इसका यूज़ हम उस कंडीशन में भी करते हैं जब कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका हो। ठीक है, जैसे अगर ये कहा जाए कि इस पर मोबाइल चुराने का आरोप है, सॉरी उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आरोप है, राइट, आरोप उस पर लगाया गया है, एक काम ये हुआ है, और दूसरा काम है मोबाइल चुराने का। ठीक है, तो काम पहले क्या हुआ, मोबाइल चुरा लिया गया है, उसके बाद आरोप लगा हुआ है।
तो यह जो मोबाइल चुराने का काम है यह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम रखेंगे हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में। कैसे रखेंगे, इस सेंटेंस को देखिए, उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है, मीन्स ही इज़ एक्यूज्ड, ही इज़ एक्यूज्ड यानी उस पर आरोप है ऑफ का हैविंग स्टोलन द मोबाइल, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ हैविंग स्टोलन द मोबाइल यानी उस पर मोबाइल चुराने का आरोप है। तो जो काम इसमें, इन दोनों कामों में जो काम पहले ख़त्म हो गया उसके लिए हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैविंग स्टोलन, चुरा लेने का, ठीक है। अब यह जो सेंटेंस है इसको नॉर्मली हम दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं। हैविंग स्टोलन को हम रिप्लेस कर सकते हैं वर्ब की ING फॉर्म से, यानी स्टीलिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मोबाइल, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मोबाइल, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, उससे पहली बार का मिलना मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, मुझे, एक तो मुझे याद है और दूसरा काम मिलना, उससे मिलना, दो काम। तो जो काम है मिलने का ये पहले हो चुका है और उसके बाद हुआ है जो याद रखने की प्रक्रिया है ये उसके बाद वाली है। तो जो काम पहले हो गया उसको हम हैविंग और V3 के यूज़ से लिखेंगे या फिर बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, उससे पहली बार का मिलना मुझे अभी भी याद है। तो मुझे अभी भी याद है मीन्स आई स्टिल रिमेंबर ऑफ, I still remember of having met her first. I still remember of having met her first. यानी उससे पहली बार का मिलना मुझे अभी भी याद है। अब यहाँ पे having met की जगह पे meeting भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं I still remember of meeting her first. राइट, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उन्होंने शीशा तोड़ने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो काम हुए, एक तो इनकार कर दिया, ठीक है, और किस बारे में इनकार कर दिया कि जो काम पहले हुआ है उसके बारे में उन्होंने इनकार कर दिया। तो जो काम पहले हुआ है शीशा तोड़ने का, इसको हम हैविंग और V3 के यूज़ से लिखेंगे, मीन्स दे डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया, हैविंग ब्रोकन द ग्लास, शीशा तोड़ने से इनकार कर दिया, दे डिनाइड हैविंग ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, राइट। तो ये दो यूजेस थे हैविंग और V3 के। नेक्स्ट हम देखते हैं बीइंग प्लस V3, राइट। अब देखिए बीइंग प्लस V3 यानी बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो क्या यह अर्थ देता है, यह हिंदी में एक ऐसी क्रिया का अर्थ देता है जिसके लास्ट में या, आ या फिर ई आता है, ठीक है, और उसके बाद जाना, जाने, जानी ये आता है। जैसे देखिए अगर हम ये कहें बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड, तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बीइंग कॉल्ड मतलब इसका अर्थ निकलेगा बुलाया जाना। बीइंग शोल्ड इसका अर्थ निकलेगा बेचा जाना। बीइंग बीटन इसका अर्थ निकलेगा पीटा जाना। बीइंग सेलेक्टेड इसका अर्थ निकलेगा चुने जाना, ठीक है। तो बीइंग जब हम लगा देते हैं तो ये इस तरह का अर्थ देता है, ओके। जैसे देखिए उसके चुने जाने की तगड़ी संभावना है। तो अब यहाँ पर देखिए उसके चुने जाने की तगड़ी संभावना है, यहाँ पर चुने जाने के लिए हम बीइंग यूज़ करेंगे और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, उसके चुने जाने की तगड़ी संभावना है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बीइंग इलेक्टेड, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बीइंग इलेक्टेड, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, एक ही बात बार बार बताया जाना मुझे ठीक नहीं लगता। तो अब यहाँ पर देखिए बताया जाना, तो इसको हम बीइंग प्लस V3 के यूज़ से बनाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए, नाम से बुलाया जाना मुझे पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुलाया जाना, इसको हम बीइंग प्लस V3 के यूज़ से बोलेंगे, आई लाइक बीइंग कॉल्ड, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ बीइंग कॉल्ड बुलाया जाना, बाय माई नेम अपने नाम से। आई लाइक बीइंग कॉल्ड बाय माई नेम, मुझे अपने नाम से बुलाया जाना पसंद है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे हैविंग प्लस V3 के
और बीइंग प्लस V3 के। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। याद फिर मैं दिला देता हूँ, अगर भूल गए हैं देखने में वीडियो को देखने के चक्कर में, तो इसको अभी लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।